बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु और वृंदावन के षड गोस्वामी पाद भक्ति और समर्पण की आज अमर गाथा की हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भारतीय अध्यात्म और वैष्णव परंपरा में श्री धाम की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जिनको दिया गया है, तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य षड गोस्वामी पाद 6 गोस्वामियों को जाता है। आज हम जिस पावन ब्रजभूमि के दर्शन करते हैं उसके लुप्त हो चुके तीर्थों की खोज और भक्ति रस के ग्रंथों की रचना इन्हीं महान संतों की देन है। तो आइए हम लोग आज प्रेम और भक्ति के इस दिव्य इतिहास में गोता लगाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनको प्रेम और संकीर्तन का अवतार कहा जाता है, तो उनका जन्म जो है 1486 ईस्वी में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बंगाल के नवद्वीप यानी कि मायापुर में हुआ था। माता शची देवी और पिता श्री जगन्नाथ मिश्र ने उनका नाम निमाई रखा था। उनके सुनहरे रूप के कारण उन्हें गौरांग भी कहा जाता था और इनको जो है स्वयं श्री राधा और कृष्ण का सम्मिलित अवतार भी माना जाता है। बालपन और विद्या निमाई बचपन से ही असाधारण बुद्धि वाले थे। युवावस्था में वे एक महान विद्वान और तार्किक बने, लेकिन गया में जब उन्होंने ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ली तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। विद्या का स्थान कृष्ण प्रेम ने ले लिया। संकीर्तन आंदोलन उन्होंने कलयुग में मोक्ष के सबसे सरल मार्ग हरि नाम संकीर्तन यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र की स्थापना की। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर हर किसी को कृष्ण प्रेम का अधिकारी बताया। संन्यास और ब्रज यात्रा 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया और उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। 1515 में महाप्रभु श्री धाम आए यानी कि वृंदावन धाम। यहाँ आकर वे ब्रजरज में लोट पोट कर रोते थे। उन्होंने ही कृष्ण की लीला स्थलियों जैसे कि राधा कुंड, श्याम कुंड को फिर से खोजा और जो समय के साथ में लुप्त हो गए थे उसका उन्होंने विस्तार किया। महाप्रभु का पूरा जीवन अचिंत्य वेदावेद तत्व यानी कि भगवान और जीव एक साथ भिन्न और अभिन्न है के दर्शन और शुद्ध प्रेम भक्ति का जीवंत उदाहरण था। महाप्रभु ने स्वयं अधिक समय तक धाम में निवास नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने सबसे योग्य परिकर को ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने, भव्य मंदिरों की स्थापना करने और भक्ति साहित्य रचने का कार्य सौंपा। ये महान संत ही षड गोस्वामी पाद यानी कि 6 गोस्वामी कहलाए। अब हम षड गोस्वामी पाद जिसमें कि श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के त्याग की बात करते हैं। ये कोई साधारण संत नहीं थे। श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी बंगाल के नवाब के दरबार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे सर्वोच्च पदों पर थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अरबों की संपत्ति वाले जमींदार के इकलौते वारिस थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनके हृदय में व्रज प्रेम का ऐसा बीज फूटा कि उन्होंने सत्ता, सोने की मोहरों और रेशमी वस्त्रों को ठोकर मार दी। महलों के सुख को त्याग कर वृंदावन के करील कंटीले वनों को अपना घर बनाया। जो राजसी 56 भोग खाते थे वे ब्रज की गलियों में भिक्षा यानी कि मधुकरी मांगकर केवल सूखी रोटी या कुछ बूंद छाछ पीकर जीवन बिताने लगे। इनका नियम था कि ये किसी भी पेड़ के नीचे एक रात से अधिक नहीं सोते थे। अब हम लोग बात करते हैं षड गोस्वामी पाद के बारे में। तो इस समय सबसे पहला नाम आता है श्री सनातन गोस्वामी का। ये गोस्वामियों में सबसे बड़े थे। इन्होंने महाप्रभु के आदेश पर श्री मदन मोहन जी के मंदिर की स्थापना की, जो धाम के सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में से एक है। इनका रचित ग्रंथ बृहद भागवतामृत वैष्णव दर्शन का अनमोल रत्न है। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है श्री रूप गोस्वामी जी। ये सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे और भक्ति रस के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने श्री गोविंद देव जी के भव्य मंदिर की स्थापना की। इनके द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथ आज भी वैष्णव संप्रदाय का आधार हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं श्री जीव गोस्वामी। ये रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे। ये अत्यंत प्रकांड विद्वान और दार्शनिक थे। इन्होंने अपने गुरुओं के ग्रंथों का संरक्षण किया।
और षट संदर्भ जैसे महान दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने श्री राधा दामोदर जी के मंदिर की स्थापना की। चौथे नंबर पे आते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। दक्षिण भारत के श्री रंगम में जन्मे गोपाल भट्ट जी ने महाप्रभु के दर्शन के बाद अपना जीवन ब्रज को समर्पित कर दिया। गंडकी नदी से प्राप्त शालिग्राम शिलाओं से अद्भुत श्री राधा रमण जी का प्राकट इन्हीं की भक्ति का परिणाम है। राधा रमण जी का मंदिर आज भी भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। 5वें नंबर पे आते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ये एक अत्यंत धनी परिवार से थे, लेकिन कृष्ण प्रेम में सब कुछ त्याग कर धाम आ गए, यानी कि वृंदावन धाम इन्होंने प्रवेश किया। इन्होंने अपना जीवन राधा कुंड के तट पर कठोर वैराग्य में बिताया। ये दिन में केवल कुछ बूंद छाछ पीकर चौबीसों घंटे राधा कृष्ण के स्मरण में डूबे रहते थे। और अंतिम नंबर में षट गोस्वामी पाद में आते हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये अपने मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए प्रसिद्ध है। जब ये भागवत का पाठ करते थे तो श्रोताओं की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी। इन्होंने कभी किसी की निंदा नहीं की और अपना पूरा जीवन भगवान के गुणगान में लगा दिया। अब आध्यात्मिक संदेश में षट गोस्वामियों ने महलों का सुख त्याग कर पेड़ों के नीचे निवास किया। उन्होंने साबित कर दिया कि असली संपत्ति भौतिक सुख नहीं बल्कि व्रजरज और राधा कृष्ण का प्रेम है। आज धाम में जो भी मंदिर, कुंड, सरोवर और भक्ति की बयार हम देखते हैं, वह श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और इन 6 गोस्वामियों के अथक परिश्रम और समर्पण का ही फल है। इन्हीं गोस्वामियों ने दिन रात एक करके ब्रज की लुप्त लीला स्थलियों को खोजा। आज हम श्रीधाम वृंदावन में जिन सप्त देवालयों के दर्शन करते हैं, सप्त देवालयों में प्रमुख रूप से जैसे कि श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी, श्री राधा रमण जी और श्री राधा दामोदर जी, उनकी स्थापना इन्हीं गोस्वामियों ने की थी। श्री निवास आचार्य जी ने इन गोस्वामियों की वंदना करते हुए षड गोस्वामष्टकम में लिखा है, त्याक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पतिश्रेणीम तत्सदा तुच्छवत। अर्थात जिन्होंने महान राजाओं के संग और राजसी सुखों को बहुत शीघ्र एक तुच्छ वस्तु के समान त्याग दिया और एक साधारण लंगोटी पहनकर वृंदावन में दीनों की तरह जीवन बिताया। इन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि संसार की सबसे कीमती संपत्ति सोना या महल नहीं है, बल्कि व्रजरज यानी कि वृंदावन की जो रज है वो है। महलों की चार दीवारी इंसान को अहंकार देती है, लेकिन व्रज के पेड़ों की छांव आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इन गोस्वामियों ने राजसी मुकुट उतारकर ब्रज की धूल को अपने मस्तक पर धारण किया और इस तरह से ये पूरी दुनिया के वंदनीय बन गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ में उनके परिकर के रूप में षड गोस्वामी पाद के एक सार रूप में जीवन का हम लोगों ने आज यहाँ पर चिंतन किया है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण महामंत्र को, जो कि चैतन्य महाप्रभु की एक महत्वपूर्ण और एक उनकी अनमोल निधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, ही चैतन्य महाप्रभु की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।